वाराणसी यूनिवर्सिटी से डॉक्टर सुनील जायसवाल। इस वक्त हमारे बीच में हमारे साथ काशी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर प्रोफेसर आर के गणेशन जी बैठे हुए हैं और आज हम आपके माध्यम से पूरी काशीवासी देशवासियों को बताना चाहते हैं कैसा बीता 2020 और क्या रही इस काशी की बड़ी उपलब्धि और कैसा रहा हमारा कोरोना काल। आइए हम डॉक्टर आर के गणेशन जी से रूबरू करते हो, हमारे बीच में से उपलब्ध हैं और बताएंगे कैसा रहा 2020। इसके विषय में हम डॉक्टर आर के गणेशन से बात करते हैं। डॉक्टर साहब बताएं आप। नमस्कार, मैं डॉक्टर राधा कृष्ण गणेशन। मैंने कुछ काशी पे कुछ शोध किया है और ये जो पिछला वर्ष है, हम आगत वर्ष के स्वागत के करते हुए मैं पिछले जो वर्ष हैं जो कि महामारी का एक वर्ष रहा है और एक उस माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक ऐतिहासिक वर्ष भी है। और कोरोना महामारी जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि सभी लोगों ने उसको झेला है और इससे मुझे ये लगता है कि हमने बहुत कुछ सीखा भी है और कोरोना की वजह से काफ़ी कुछ हम लोग सीखे हैं और बहुत सी चीज़ें हुई हैं। तो मैं बनारस के परिप्रेक्ष्य में मैं कुछ अपने छायाचित्रों के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूँ कि बनारस के जो घाट हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि बनारस एक पुरातन शहर है जो हमारी सभ्यता संस्कृति सभी कुछ यहाँ पर हम एक लघु भारत के रूप में हम बनारस को देखते हैं। तो मेरे मन में आया कि जब कोरोना काल था तो काफ़ी लोगों को घर में रहने की हिदायत दी गई, साफ सुथरे और हमारे डिस्टेंस काफ़ी कुछ बताया गया। तो उस परिप्रेक्ष्य में मेरे मन में आया कि बनारस की जो घाट है, इसके लिए कहा जाता रहा है कि बनारस कभी सोता नहीं, हमेशा हलचल। सुबह सूर्योदय से लेकर के शाम अस्त होने तक लगातार लोगों की भीड़ बनारस के जो घाटों में गुंजायमान रहती थी। ऐसे स्थिति में बनारस को इस रूप में देखना कैसा रहेगा, मैंने बड़े हिम्मत करके अपने कैमरे को लेकर के मैं घाट पे गया और सुबह बनारस जहाँ पर 80 में वहाँ से शुरू करके मैंने दशाश्वमेध घाट तक विभिन्न घाटों की स्थिति, वहाँ के लोगों की मैंने कैसे सन्नाटा पसरा हुआ चारों ओर और भी चीज़ें हैं जो कि कोरोना से के साथ जुड़ती है, मैं उसको आपके तो समक्ष दिखाना डॉक्टर साहब चाहता हमें चाहेंगे कि किस प्रकार की आपने फोटोग्राफ्स की है और क्या है उसे हमें हमें कैमरे के समझ आप मुझे हूँ। प्रस्तुत जी, करें आप। मैं चाहता हूँ कि आपके सामने भी व्यक्ति गिने चुने कोई नाव वाले या फिर घाटों पे एक दो दिखाई दे रहे हैं और मैं दूसरा दृश्य दिखाता हूँ। ये देखिए पूरी नाव की कतार खड़ी हुई है और पूरे घाटों में जो अर्धवृत्ता का जो घाट है सन्नाटा पसरा हुआ है कोरोना काल में। ये देखिए, ये राजा हरिश्चंद्र घाट के बगल में ये जो नावें खड़ी हैं, कोई भी एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है। और ये देखिए सुबह बनारस, जहाँ से रोज ही सुबह बनारस के कार्यक्रम जो को आप जानते हैं, कई कार्यक्रम होते हैं, गंगा आरती से लेकर के योग सभी कुछ होती है। और ऐसे समय में ये जो सन्नाटा पसरा है, सभी कुछ ऐसे खाली खाली जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं है। एक कैसा अजीब सा वातावरण, जो घाटों की परिकल्पना, ऐसा कभी हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। ऐसा दृश्य देखने में आता है। और ये देखिए जहाँ पर मंच होता है सुबह बनारस का, वो भी खाली पड़ा है। और ये देखिए नाव पे कोई भी व्यक्ति नहीं है, नाव एकदम सूनी पड़ी है। मैंने ऐसा लगता है कि कहीं थम गया है, कोई चीज थम गया है, समय रुक गया है यानी वैसे। काशी टोटल स्थिर हो गई जी, है। अब देखिए इसमें कुछ जो घाटें, जो नावें जो है गंगा घाट पे होती हैं, तो बराबर कोई न कोई जाता आता रहता है, उस पार इस पार नावें खड़ी की खड़ी हैं। और ये गंगा महल घाट 80 पे आप देख रहे हैं, एक नाव बनने की प्रक्रिया यहाँ पर है, लेकिन कोई व्यक्ति एक दो यहाँ वहाँ
टहल रहे हैं, सन्नाटा पसरा है और एक व्यक्ति अकेला इस गंगा के जल को ले जा रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि गंगा के घाट पे जो हलचल होती थी उसका कहीं कोई स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए, ये दूसरी तरफ से मैंने ये लिया विहंगम दृश्य, ये भी पूरी सन्नाटा, शांति छाई हुई है। ये देखिए, ये ऊपर से लिया गया एक एंगल है जो कि मैंने गुलरिया घाट पे लिया है और अकेला एक नाव, हर जगह ऐसे नाव बंधे हुए हैं, नाविक नहीं के बराबर कहीं गायब हो गए। शायद एक डर, एक भय, एक महामारी का भय या एक जो पुलिस प्रशासन का भय, ये भी हो सकता है। मैंने भी बड़े उससे ही लिया है, बड़े डर के साथ। और ये बनारस की परंपरा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपना दैनिक दिनचर्या नहीं छोड़ेंगे। तो उसी में देखिए एक व्यक्ति मास्क पहने हुए व्यायाम कर रहा है, पीछे उसकी गांठ दिखाई दे रही है और दूर दूर तक कहीं कोई नहीं है। और ये उसके साइड से मैंने दिखाया इसको कि ध्यान कर रहा है, मास्क पहने हुए है और चाहे कोई भी चीज़ आ जाए, महामारी हो जाए, उसका भी हमको स्वागत करना है, उसको भी रखना है, साथ ही अपनी दिनचर्या को भी भंग नहीं करना है। कुछ ऐसे लोग भी हैं। और ये देखिए, बनारसी परंपरा जैसे रही है कि कसरत, कुश्ती और गंगा स्नान, तो वो कसरत करता हुआ एक व्यक्ति यहाँ मुझे मिला, क्योंकि चाहे कुछ भी, चाहे कोई भी आफत आ जाए, मैं अपनी परंपरा को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा इसका दृश्य है। और ये देखिए कि जो भी घाट से जुड़े हुए व्यवसाय हैं, उन्होंने सभी कुछ जैसा है वैसे ही छोड़ के वापस चले गए हैं। जो क्रियाकर्म के कुछ ऐसे चीज़ें रखे हुए हैं यहाँ पर। और ये देखिए, गंगा जल है और ये पानी सोता जो बह रहा है, जो हमेशा मीठा पानी देता है, वो सब ऐसे वैसे ही है जैसे कि कोई कहानी इसके पीछे छुपी हुई है। ये देखिए, कुछ बच्चे, नाविक के बच्चे, वो अपने में मस्त हैं, चाहे कोई भी महामारी आ जाए उनसे कोई मतलब नहीं, उनका बचपन है और एक जाल बुनने में व्यस्त हैं। ये देखिए, ये मल्लाह एक मास्क पहना हुआ है। ये शायद इसकी जो बहुत से लोगों की व्यवसाय चली गई, तो इसके भी जो गाहक है वो भी नहीं के बराबर। जब गंगा में कोई है ही नहीं तो गाहक भी नहीं है, तो ये दूर शायद यही देख रहा होगा कि कोई गाहक मिले और हमारी जो दैनिक ये हो, पूरी हो। ये देखिए, जो जानवर हैं वो इंसान के भरोसे ही घाट में होते थे कि इंसान कुछ ना कुछ उनको कोई रोटी का टुकड़ा या बिस्कुट या ऐसे कोई चीज़ देता था। वो भी परेशान है, जानवर भी परेशान है कि हम कितने दिन से खाए पिए नहीं हैं। और एक बढ़ई में सोया हुआ है एक कुत्ता, शायद मुझे कातर दृष्टि से देख रहा है कि मैं कुछ इसको दूंगा। और इसी तरह देखिए, पूरा सन्नाटा, ये दरभंगा घाट का दृश्य है, इसमें अकेला एक कुत्ता ये दिखाई दे रहा है। ये देखिए, उसी तरह चिड़ियों की हालत है। लोग दाना देने जाते थे चिड़ियों को, आहार, तो आहार ऐसे ही पड़ा हुआ है, एकमात्र चिड़िया यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये देखिए, दूसरे घाट से, घाटों की सीढ़ियाँ हैं और पूरी नावें दिखाई दे रही हैं, लेकिन कोई व्यक्ति यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। और सबसे मज़ेदार पक्ष मुझे इस कोरोना काल में देखने मिला कि आदमी गंगा नहाते थे, लेकिन वहाँ जीव नहा रहे हैं, कुत्ते नहा रहे हैं, आदमी गायब है। तो ये एक अनोखा दृश्य है इस कोरोना काल का। ये देखिए, घाटों पे पंडों की जो छतरी और उनके जो तख्ते सब खाली सूने पड़े हैं। ये देखिए, कुछ यात्री अपने बाहर से आए होंगे, उन्होंने भी मास्क पहना हुआ है, उसका निर्वहन कर रहे हैं, वो घाटों से जा रहे हैं। और ये देखिए, भिखारी, जो गलियों में जो भिखारी हैं, माने उनको जो रोज घाटों से आने जाने वाले जो तीर्थ यात्री थे, उनको कुछ देते थे, वो भी एकदम सुनसान, ये छुपे हुए पड़े हुए हैं अंधेरे में। और कुछ लोग अभी भी अखबार पढ़ रहे हैं, कुछ बैठे हैं घाटों पे।
क्योंकि जिनका उठना बैठना ही घाट है तो वे कहाँ जाएंगे। तो वो दृश्य है। और ऐसे कुछ मल्लाह के बच्चे इस काल में कम से कम ऐसे अपने ही काम कुछ कर लिए जाए, नाव को धोने में लगे हुए हैं। और देखिए अकेला एक व्यक्ति कोई बहुत जरूरी पड़ने पे घाट की ओर आता है मास्क पहने हुए। ये देखिए वानर है, जैसे मैंने कहा था जीव जंतुओं के लिए भी बड़े ऐसे दृश्य संकट का देखने काल में रहा। संकट का काल रहा है। वानर को कुछ नहीं मिला, मंदिर के पास बैठा हुआ है। और ये देखिए फिर भी भक्त लुके छुपे ही सही कहीं छुप करके भगवान की आराधना कर रहे हैं कि हे ईश्वर मुझे क्षमा करना, मुझसे कोई गलती हो, मुझे आपका सानिध्य मिले, गंगा का सानिध्य मिले, ऐसी परिकल्पना में ये भक्त है। और देखिए दूर से मैंने लिया है क्योंकि भक्त भी डर रहे हैं कि कहीं मुझे कोई बता न दे कि मैं भी आ गया हूँ। और जो साधु सन्यासी हैं वही मुख्य रूप से घाट में दिखते हैं, उनको समाज से तो कोई ऐसा नहीं होता, तो वो अपना स्नान करके चुपके से जाते हैं, बस वही दिख रहे हैं विजयनगरम घाट पे। और ये देखिए केदार घाट जो कि विश्व में जो प्रसिद्ध घाटों में से एक है, वो कभी भी बंद नहीं होता। और ये जो ऐतिहासिक वर्ष रहा है उसमें बनारस को एक मैं कहूँगा कि थम गया, जैसे रुक गया बनारस, थम गई तो काशी। थम गई काशी। तो ऐसा शायद कहीं कभी इतिहास में नहीं हुआ, न आगे समय में होगा पता नहीं, लेकिन एक शुरुआत ये हुई है। और सन्नाटा है, पूरे घाटों में सीढ़ियाँ दिख रही हैं, केवल मंदिर के कपाट बंद हैं और एक व्यक्ति खाली यहाँ पर बैठा हुआ है। यहाँ पे ये केदार घाट का दृश्य है। और ये देखिए जहाँ पर शीतला मंदिर के पहले जो बांस बल्ली लगी हुई है उसमें कोई भी व्यक्ति न मजदूर कुछ, सब काम उम सब ठप पड़ा हुआ है, रुका हुआ है। और ये देखिए घाट खुद बता रहे हैं कि मेरी स्थिति क्या है। चारों ओर पंडे की छतरियाँ। और ये देखिए मंदिर बढ़ई के नीचे जो मंदिर है उसके बगल में सब ऐसे पड़े हुए हैं। और ये देखिए ये क्षेमेश्वर घाट की ओर का रास्ता है, हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ है। और ये देखिए उसके बाद वाला ये दशाश्वमेध घाट, जो जहाँ पर गंगा आरती, रोज ही गंगा आरती सुबह शाम होती थी। और पूरा एक मुख्य, मैं कहूँगा कि बनारस का मुख्य हृदय स्थल है, जो जहाँ से तीर्थयात्री कहीं से भी आए गंगा के लिए नहा स्नान के लिए, दशाश्वमेध घाट बहुत उनके लिए रहा है। और यहाँ भी देखिए कहीं पूरी छतरियाँ जो हैं ऐसे लगी हैं, घाट में कोई सन्नाटा है। देखिए ये कभी गुंजायमान हुआ करता था, जो आज फिर से शुरू हो गई है। ये घाटों की छतरियाँ हम देख पा रहे हैं, चौकियाँ ऐसी पड़ी हैं, सब ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा हो गया है जो कि छोड़ करके सब चले गए हैं कहीं। ये हमारी काशी का एक ऐसा निराला रूप है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि अपनी दिनचर्या जैसे पूजा पाठ, माने मास्क पहने हुए भी भगवान शंकर को किसी न किसी प्रकार से आराधना हाँ, भगवान जल की कर चढ़ा रहे हैं। रही है आराधना, तो आखिर उन्हीं का एक सहारा है। और ये देखिए हरिश्चंद्र घाट, जिसपे कि कहा जाता है कि काशी में लगातार शव चलती रहती है, कभी रुका नहीं। तो एक इस शव में भी देखिए कि एक रुकावट सी आई है। ये हरिश्चंद्र घाट की का मैंने सीन लिया है, जहाँ पर आप लकड़ियों का ढेर देख रहे हैं, कहीं कोई व्यक्ति, कोई इंसान, कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा है। और ये विडंबना है। और ये देखिए ये जली हुई लकड़ियाँ यहाँ पड़ी हैं, कोई मुझे उस दिन शव नहीं दिखाई दिया जिस दिन मैंने लिया। और ये बकरियाँ, जानवर, बस यही सब दिखाई देते हैं। ये देखिए यहीं पर जलती है, लेकिन कहीं केवल राख ही राख दिखाई दे रही है, कहीं कोई शव नहीं है। अब देखिए बनारस में जो है चिड़ियों पशु पक्षियों को दाने वगैरह खिलाने वाले, और केवल वहाँ पर रखा हुआ है चिड़िया ऐसे ही हैं, कबूतर हैं,
मैंने कबूतर भी शायद उनको भी आभास हो गया है कि हमारे इर्द गिर्द कोई इंसान नहीं रहा है, नहीं तो ये हमेशा उड़ते हुए मैंने हलचल में दिखाई देते हैं। बहुत अच्छा सुबह के समय, सूर्योदय के समय जो कबूतर ये सब उड़ते थे, बहुत ही मनमोहक लगता था। अभी देखिए, ये निरंजनी निर्वाणी अखाड़े का है महाराजा चेत सिंह घाट, और उसमें जो कुछ पंछी उड़ रहे हैं, ऐसा आभास हो रहा है जैसे कि चल उड़ जा रे पंछी अब देश हुआ बेगाना। मुझे वो गाना मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ याद आ रहा है इस दृश्य को देख करके। और ये करुणा काल का एक ये है, और उसी काल में मुझे एक ऐसा दृश्य भी मिला, एक व्यक्ति अस्सी घाट में गंगा स्नान करते हुए, ये जो गंगा माँ है वो हमारी ओर देख रही है, और ये व्यक्ति शायद ये कह रहा है कि माँ मुझे क्षमा कर देना, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, आगे से इस तरह के दृश्य मुझे मत दिखाना। हम सभी काशीवासी आपके ऋणी हैं, और मुझे उद्धार करो माँ। नमस्कार। आपने अभी भी देखा कि हमारे प्रोफेसर आर के गणेशन जी से मेरी वार्तालाप हो रही थी रामकृष्ण से। उन्होंने बताया ये कैसा रहा 2020, और जिस काशी को चलायमान कहा जाता है, उदयमान कहा जाता है, जिस काशी की गरिमा को पूरे विश्व में चर्चामान है, और आज वही काशी 2020 में टोटल वीरान रही। और इन्होंने उस काशी को, उस पल को अपने कैमरे में कैद किया, और हमारे वाराणसी न्यूज़ चैनल से इन्होंने शेयर किया और बताया। और इसके लिए वाराणसी न्यूज़ चैनल टीम पूरी तरह धन्यवाद देती है। हम अपने चैनल के माध्यम से रामकृष्ण गणेशन जी, आर के गणेशन जी को धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने उस काल में भी, कोरोना काल में भी, इन्होंने पूरी साहस का परिचय देते हुए इस प्रकार के उत्साहवर्धक जो चित्र अर्जित किए, ये बहुत ही बधाई के पात्र है। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।